नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये इतना महत्वपूर्ण है कि 2 या 3 सवाल तो पक्का है छपेगा। आप कहेंगे कि 2 ही 3 कहे हैं, अरे इसमें से 3-4 भी दे सकता है। तो सवालों को बारी बारी से समझेंगे, देखेंगे क्या है, और इन सारे सवालों का जवाब जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं उन सभी लेक्चर में इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है और टोटल जो होता है एग्जाम के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो सुन लीजिए एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। पहला सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसकी विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। अरे भाई सवाल ये है, हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन होते हैं तो क्षारकीय क्यों। पीएच मान की मैंने परिभाषा बताया था कि उसमें भी पीएच और पीओएच दोनों होता है, तो क्षारकीय क्यों होगा। अगर पीएच मान अगर ज़्यादा हो गया, 7 से अधिक हो गया, तो उसका विलयन क्षारकीय हो जाएगा। चलिए, कोई किसान जो है, एक किसान है और अपने खेत की जो मिट्टी है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, किस परिस्थिति में बिना बूझा हुआ चूना, देखिए बिना बूझा हुआ चूना मतलब मार्केट से गया और पत्थर वाला चूना खरीद के लाया, उसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना। पानी में ससुर डाल दिया, उसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। या चाक का उपयोग मतलब करेगा, मतलब किसान जो है कह रहा है कि किस स्थिति में अपने खेत में या तो चूना डाल दे, फेंक दे, या तो जो चूना ससुर खा रहे हैं चुनौटी से निकाल के फेंक दे, या चाक फेंक देगा। वो किस परिस्थिति में अपने खेत में इसका उपयोग करता है। कहने का मतलब यह एक बेस होते हैं, छाल होते हैं, और क्या करता है कि खेत में जैसे अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता का मतलब होता है अम्ल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा अम्ल हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम चूने का उपयोग करते हैं और खेत में क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं। तो चूना क्या करता है, उस खेत की अम्लीयता को दूर कर देता है और हमारे फसल बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये भाई हम किससे जानते हैं, कहने का मतलब हम लोग पढ़े भी हैं। तो CaOCl2 हम लोग वीडियो में देखे थे, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग कहे थे ना ब्लीच करना। कुछ लोग जो है जाते हैं क्या बोलते हैं, जो महिलाएं होती हैं जिनका मेकअप होता है उनका मेकअप को ही कहते हैं ब्लीच करना। कुछ लोग सैलून में जाते हैं, अपना ब्लीचिंग करवाते हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है साफ़ सफाई करना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये मत समझिए कि ब्लीचिंग पाउडर का ही इस्तेमाल जो होता है मेकअप में यूज किया जाता है। क्या पता किसी मान लीजिए कि मेकअप मैन के पास कुछ ही ना रहा हो तो फिर इसी का इस्तेमाल कर दे, हाँ ना, आपको वाइट से एकदम समझ गोरे से वाइट बना दे। कह रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण देता है। ए भाई विरंजक चूर्ण, चाहे आप इसे विरंजक चूर्ण कहिए या चाहे ब्लीचिंग पाउडर बोलिए या चाहे CaOCl2 बोलिए, दोनों का वही मतलब है। तो कह रहा है कि किससे क्रिया करके जो क्लोरीन है क्रिया करता है और विरंजक चूर्ण बनाता है। इसका हमने विरंजक चूर्ण की परिभाषा जब हमने बताया था, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको बनाने की जो विधि बताई थी, वही विधि आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। ए बाबू, संत महात्मा का वीडियो बाद में लगाना और IAS का स्टेटस बाद में लगाना, ये वीडियो को पहले देख लेना, ठीक है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम का यौगिक का उपयोग किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हम लोग बेकिंग सोडा देखे थे, उसको गर्म करने पर क्या होता है, उस गर्म करने की प्रक्रिया की समीकरण को लिखना है। बोला है समीकरण को लिखिए। दूसरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हाथ टूट जाएगा तो क्या करेगा, डॉक्टर जो है POP बांध देगा। जब POP बांध देगा, चला लटका रहता है ऐसे रस्सी से, POP बांध देगा। कह रहा है कि POP के साथ क्रिया की समीकरण लिखिए, तो वो पूरा समीकरण लिखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब ससुर अम्लवा को क्षारवा के साथ मिलाते हैं, ठीक है, क्षारवा के नहीं है जी, अम्ल के साथ क्षार मिलाएंगे, तो वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और धोने का सोडा, धोने की प्रक्रिया हमने बढ़िया से बताया था, ठीक है।
तो धोने का सोडा और बेकिंग के दो प्रमुख उपयोग, मतलब कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों के उपयोगिता के बारे में आपको दो उपयोग के बारे में लिखना है। ये जो है ये कुछ 10 इम्पॉर्टेंट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे और हमने इसमें इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ससुर पढ़ लिया लोग, नहीं तो गैस चूल्हा चला के मारेंगे, बाटला जो है मुंह ना बाटल बन जाएगा गोबर कहीं के। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग, गोबर उगल की तरह। ससुर स्टेटस लगाते हैं, महिलाओं का स्टेटस, ससुर कान में बाली पहन लो और लिपस्टिक लगाई लो और क्या लगाना है, और जो है साड़ी पहन लो, यही सब स्टेटस लगाएंगे और जो है नौटंकी करते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। धन्यवाद।